और मेरे हाथ जुड़ा यही निवेदन है, मैंने पेट बांध बांध के गरीबाई से बहुत कठिन से पढ़ाया मेरा बेटो वापसी आना चाहे किसी भी विदेश में लाओ मेरे। अभी तक कुछ भी आगे वो नहीं है। बड़ा बड़ा लोग है जिनने सारी चीज सब चीज की सुविधा कर रखी है, यह चीज की मेरे बाप में मेरे आत्मा में कह रही हूँ। अब मैंने पेट बांध बांध के 3 बीघा जमीन बेच बेच के मेरे बेटो फटाए हुए है और अभी तक कुछ भी नहीं करे नेता ने। मेरा बेटो वापसी आ जाना चाहे, जिन्हें मैं फांसी लगा के बेटा से पहला मैं मरूंगी। 19 तारीख को रात को बात हुई थी उससे 11 बजे, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। भारत सरकार से हमारी उम्मीद है कि हमारी मदद करने की कोशिश करे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि हमारे भाई को हमारे सुपुर्द करें, जैसा भी हो, वरना उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। 3 बीघा जमीन बेचकर उनको एमबीबीएस करने रसिया भेजा था। आज भाई दूज का दिन है, सब दुनिया त्योहार मना रही है, लेकिन गांव कफनवाड़ा, विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ राजगढ़, जिला अलवर के अजीत चौधरी 13 अक्टूबर 2023 को गांव से रूस रसिया के लिए एमबीबीएस करने ले जाते हैं। उसके बाद में छोटी दीपावली को घर वालों की उनसे बात होती है फोन पर और वो बोलते हैं कि मैं अच्छा हूं और आपसे कल बात करूंगा। उसके बाद में जब घर वालों को पता चला दीपावली के दिन कि हमारे बेटे का मोबाइल और उसके कपड़े और उसके जूते नदी के किनारे रूस में रसिया में मिले हैं, तो घर वाले बहुत ही चिंताजनक स्थिति में हैं। इस टाइम बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल में है, मुसीबत में है घर वाले। उनसे बात करेंगे कि जो कफनवाड़ा गांव के अजीत चौधरी हैं, वो रसिया एमबीबीएस करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को गए थे यहां से और एक बार भी वो घर पर अभी नहीं आए थे। अभी वो प्लान बना रहे थे घर पर आने की, उससे पहले ही वहां से सूचना आती है कि आपके बेटे के जूते, मोबाइल और कपड़े वो एक नदी के किनारे मिले हैं। भारतीय दूतावास से भी इन्होंने संपर्क किया है, तो उनका कहना है कि कोई पुख्ता जानकारी इनके बेटे के बारे में वहां से अभी सरकार ने और भारतीय दूतावास ने इनको दी नहीं है। तो घर वाले बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं। उनका भाई, उनके बड़े भाई हैं दिलीप कुमार, उनसे बात करेंगे। उनके पापा हैं अजीत चौधरी के, उनसे भी बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, उनका बेटा कब यहाँ से गया था और इनकी जो लास्ट बात हुई है फोन पर वो क्या बात हुई थी, तो उनके घर वालों से बात करेंगे। आगे आ जाइए। आपके बेटे कब यहाँ से एमबीबीएस करने गए थे? अभी आपके पास में क्या सूचना है? अभी कोई सूचना नहीं। अच्छा, 13 अक्टूबर 2023 को गए थे। अच्छा, एमबीबीएस करने रूस गए थे वो। अच्छा, आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? 19 तारीख को 11 बजे, 10:30 बजे, रात के 11। क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने पापा ठीक ठाक है, सारा घर काम से बात हुई। उसके बाद बिलो फिर कल करेंगे बात। अच्छा, उसके बाद में फिर आपको क्या सूचना आई दूसरे दिन? सुबह आई भाई, उसका कोट जूते नदी किनारे मिले। अच्छा, उनके बड़े भाई हैं दिलीप कुमार, उनसे बात करेंगे। दिलीप भाई, आपकी कैसे बात हुई थी जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई छोटा दीपावली को? सर, हमारी बात हुई थी 19 तारीख को शाम की 9-10 बजे। ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं था, मतलब फ्रेश मूड से था। अच्छा। ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है। नहीं, जब वो आपसे बात कर रहे थे 19 तारीख को लास्ट आपकी बात हुई है, तो उस टाइम कोई मानसिक संतुलन उनका कैसा लग रहा था आपको? एकदम फ्रेश लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके दिमाग में। ये चीज हमको पता है। अच्छा, और ये चीज की हमको भी पता है कि मतलब वो ऐसा कर नहीं सकता। भारतीय दूतावास से भी संपर्क, मतलब हमने वहाँ दिल्ली भी गए थे, भूपेंद्र यादव जी से भी संपर्क हुआ है। तो क्या बोला उन्होंने? भूपेंद्र यादव जी जो अपने केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं, मेरी कोशिश होगी पूरी, मैं वो करूंगा। और उन्होंने आगे संपर्क भी किया है, पर ऐसी वहां से कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली है कि जो अपनी हेल्प हो रही है वहां से। ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला अपन को। ऐसी सरकार को इसमें पुख्ता कदम नहीं उठा रही है? कुछ नहीं उठा रही है, शांत बैठी है। ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि वो ये चीज के प्रूव कर सके कि वहां से ये सबूत मिले हैं। अच्छा, आपकी जब आपने फिर कॉल किया दूसरे दिन, तो आपकी किससे बात हुई, क्या क्या बातें हुई? केशवपुर का एक लड़का उसके साथ एमबीबीएस करने के लिए गया था, वहीं उफा में साथ ही रहता है? हाँ, रशिया में उफा में शहर में। अच्छा, तो वहां से उसके पास कॉल आया, किसका है ये अपन को अभी तक ये क्लियर भी नहीं हुआ। कि उसने हमारे पास फोन करा, चाचा के लड़के के पास, कि उसके भाई जूते और मतलब कपड़े और फोन मिला है नदी के किनारे। उसने बोला है कि पुलिस का फोन आया है मेरे पास। अच्छा, जीतू नाम का है, जीतू केशवपुर का है।
अच्छा जीत का साना। अच्छा उसने ये बोला है, फिर शाम तक हमने बोला कि मिनकी आ जाएगा इधर होगा, उसके बाद कोई अपडेट नहीं, उसके बाद कुछ भी प्रूफ नहीं मिला उसका। अच्छा। हाँ, अभी आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से ये निवेदन है कि सख्त सख्त कार्रवाई ली जाए। अभी आप बोल रहे थे कि उनके जो पुलिस ने फोन को स्विच ऑफ करके रखा है। फोन को नेट ऑफ है, पुलिस के पास है, ये हमको अपडेट उस वहां से मिल रही है, थोड़ी घनी बालक बता रहे हैं कि फोन को दिखा नहीं रहे किसी को भी। अच्छा, फिर जो अजीत है आपके भाई, उनके बारे में भी कोई पुलिस या उनके दोस्तों ने कोई जानकारी दी आपके बारे में? थोड़ी बहुत। हाँ, दोस्तों से बात हुई थी। अपने यहाँ नारायणी माता का लड़का है, उसके साथ ही गए थे MBBS करने के लिए, उसका खास दोस्त है वो, गोवर्धनपुरा का, अपने यहाँ का नारायणी माता का। तो उसने भी बताया भाई ऐसी कोई मतलब अभी तक अपडेट नहीं मिला है कि हम थाने में भी मतलब पुलिस स्टेशन में गए थे, वहां से ऐसी कोई न्यूज ना मिली कि हमको मदद हो सके वह चीज सु, और अजीत का कोई पता नहीं चला है। अच्छा, और सरकार से अच्छा, वो कब आने वाले थे यहाँ घर पे? वो आपके छुट्टियों में आने वाले थे। कि भाई आपके पेपर है, पेपर देने के बाद मैं तुरंत घर आऊंगा, आपके टिकट जल्दी करवा लूंगा। साथ में जितना भी लड़के थे आपके, कोई नहीं आया था उनमें से मिलने वाले उसके। अच्छा, उन्हें क्या करूंगा आके, मैं अगली साल ही आऊंगा। वो सब साथ साथ में ही आते। जिस बेटे पर माँ बाप ने इतना गर्व किया हो, माँ बाप का ने सोचा होगी कि हमारा बेटा वहां रसिया जाएगा, वहां से MBBS करेगा, यहाँ पर समाज में नाम रोशन करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी उनको मिलेगी। लेकिन जब वो बेटे विदेश में जाके उनके बारे में कुछ अनहोनी घटना घट जाती है, तो उसके परिवार और उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है, उसके भाई बहन पर क्या गुजरती है, इस चीज को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उनके मम्मी भी बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव है, बहुत ही ज्यादा, घर वाले पूरे डिप्रेशन में हैं। और दीपावली जो साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, उस दीपावली के मौके पर इनके घर में कितनी दुख की घड़ी आई है, ये चीज आप समझ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही गरीब घर से वो बिलोंग करते थे। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं घर की भी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा गरीब स्थिति है इनकी। आपने जब पढ़ाने के लिए भेजा था तो लाखों रुपए का खर्चा आता है, तो आपने कैसे एडजस्ट किया होगा? हमने 3 बीघा जमीन बेची थी। 3 बीघा जमीन बेचकर जब आपने रसिया भेजा था रूस, लड़के ने बोला मेरा हिस्सा की चाहे सारी जमीन बिक जाए, मैं MBBS करूंगा। MBBS करूंगा, 3 बीघा जमीन बेचकर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका विदेश से MBBS करने से, चाहे वो कोई भी कंट्री से आप करने जा रहे हो, तो आपका मन उठ जाएगा, बिल्कुल मन विचलित हो जाएगा। पिता के आंखों में आंसू है। जिस बेटे पर सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिस बेटे के लिए, उस बेटे की आज विदेश में कोई दूतावास की तरफ से भी कोई अता पता नहीं है। एक जो उनके पिताजी हैं, उनके माँ हैं, उनके भाई हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जिस बेटे के लिए सब कुछ इन्होंने दांव पर लगा दिया, सब कुछ अपना झोंक दिया, जमीन बेचकर। पापा बता रहे हैं कि 3 बीघा जमीन बेचकर हमने MBBS करने रसिया भेजा था अजीत चौधरी को। आज वो किस हाल में, सरकार भी इसमें कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, उनसे कहना चाहता हूं मैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, अलवर के सांसद है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मामले में अजीत चौधरी जो रसिया MBBS करने गए हैं, सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, जल्दी एक्शन लीजिए। उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा विपदा में हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं। एक मदद कीजिए, आपसे मदद की गुहार लगा रहा है उनका परिवार। उनकी मम्मी से भी बात करेंगे कि उनकी मम्मी के दिल पर क्या बीत रही है, जिनका छोटा बेटा जो पढ़ाई में होशियार था, उसके पीछे इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर उनको विदेश, रसिया, रूस में भेजा था MBBS करने के लिए। और आज इनका परिवार बहुत ही चिंताजनक स्थिति में, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उसके परिवार पर आज क्या बीत रही है। उनकी मम्मी है, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, कब बात हुई थी आपके बेटे से आपकी? 8-9 बजे से हुई मेरी बात। तेनों की बेटा तू ठीक ठाक है? मम्मी मैं ठीक ठाक हूँ। और मेरी हाथ जुड़ा यही निवेदन है, मैंने पेट बांध के गरीबाई से बहुत कठिन से फटाए मेरा बेटो वापसी आना चाहे, किसी भी विदेश में लाओ मेरे। अभी तक कुछ भी आगे वो नहीं है। बड़ा लोग है जिनने सारी चीज, सब चीज की सुविधा कर रखी है। यह चीज की मेरे आत्मा में कह रही हूँ। अब मैंने पेट बांध के 3 बीघा जमीन बेच के मेरे बेटो फटाए हुए है, और अभी तक कुछ भी नहीं करी नेतान ने। मेरे बेटो वापसी आ जाना चाहे, जिन्हें मैं फांसी लगा के बेटा से पहला मैं मरूंगी। मेरी हाथ जोड़ा की बात है। एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है अपने बेटे के लिए। वो
बाकी बहन है जो तड़प तड़प के मर रही है। हमारे कोई दीपावली नहीं मनी, कोई गोवर्धन नहीं मनी, कोई कुछ त्योहार नहीं मनी। हमारे इतना बड़ा बड़ा त्योहार है जिनमें इतने संकट फैले हमारे, तो जो कोई ने नू नहीं सोची जाए। तो बड़ा बड़ा नेता ने अगर भाई इनका बीत इनकी माँ का इनके पिता का कहीं बीत रही है, कछु तो ऑब्जेक्शन उठाओ, कछु नहीं उठायो। दीपावली के त्योहार पर इनके घर में मातम छा गया है। दोस्तों, माँ के दिल पर क्या बीत रही है। एक बेटा 3 बीघा जमीन बेचकर विदेश में, रसिया में, रूस में उनको एमबीबीएस करने के लिए भेजा कि हमारा बेटा एमबीबीएस करके बड़ी नौकरी, बड़ी सफलता हासिल करेगा और बड़ा नाम करेगा, समाज में यहाँ पर आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आज उनकी मम्मी के साथ में उनके दिल पर क्या बीत रही है। इनके 2 बेटे हैं। छोटे बेटे जो अजीत, इन्होंने जो एमबीबीएस करने के लिए विदेश में भेजा था, रूस में भेजा था, आज उस अजीत का वहां से कोई संपर्क ही टूट गया है। बिल्कुल भी ना कोई दूतावास उनकी पुख्ता खबर दे रहा है। वहां के जो भाई बता रहे हैं, उनके जो बड़े भाई हैं दिलीप, अजीत के, कि वहां के जो पुलिस है वो उन्होंने भी फोन बंद कर दिया है उनका। एक माँ के लिए कितना जो इस दर्द है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनके चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे जो आज उनके घर पर ही बैठे हुए हैं। आज क्या कहना चाहोगे आप? सर, हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, जितना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको हमें जल्दी से जल्दी आज शाम तक इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे। नहीं तो मैं जो भाई जितने भी देख रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिर इसमें एक बड़ी सभा करी जाएगी और गवर्नमेंट के खिलाफ इस चीज़ के लिए हम आंदोलन जारी करेंगे। क्योंकि जैसे मनीषा हत्याकांड के बारे में आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक नेता या फिर कुछ पुलिस अफसर उसमें लिप्त थे और उसके बाद में वो सारे सब कुछ आए हैं। तो समाज भी जो हमारा पूरा साथ दे रहा है, सब लोग साथ दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम इसमें आंदोलन के इसको या आंदोलन का रूप दिया जाएगा। तो प्लीज़ हम ऐसा नहीं चाहते, हम गवर्नमेंट की सहायता चाहते हैं। हमने सबसे पहले गवर्नमेंट को, भूपेंद्र यादव जी को सबसे पहले जाके उनको ये हमने इसके बारे में अवगत कराया था, फिर उन्होंने हमें बताया। तो उसके बाद हम जयशंकर जी के वहाँ जा कर के भी इसके बारे में डिटेल्स दे के आए हैं। उन्होंने कहा जी हम इसको एम्बेसी में अभी भेज देते हैं, तो आपके बारे में जो भी डिटेल आएगी हम आपको बताते हैं। और हमें आज 3 दिन हो गए एम्बेसी के और भूपेंद्र यादव जी को बताए हुए, मिले हुए उनसे, तो उन्होंने आज तक हमें कोई मतलब रिप्लाई नहीं आया जी आपके बच्चे की ये कार्रवाई हो रही है या वहाँ पर जो पुलिस कानून कार्रवाई चल रही है क्या है, वहाँ पर FIR किस तरीके से दर्ज हुई है, हमें कोई सी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री, इनके पास में इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आप सत्ता में बैठे हुए, आपके भारत के जो संबंध है रूस के साथ में बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस परिवार की हेल्प करिए। और इनका बेटा किस हाल में है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सत्ता में बैठे हुए हो, आप सत्ताधारी हो, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जल्दी से जल्दी इनके परिवार की हेल्प कीजिए और इनके बेटे का वहां से, इनका बेटा किस हाल में है, जल्दी से जल्दी वहां संपर्क करके इनको इनका बेटा सुपुर्द करिए। यही आपसे उम्मीद करते हैं। जब हम वोट करते हैं तो हमारी जो सरकार बनती है केंद्र में, हमारा जो प्रधानमंत्री बनता है, हम इसलिए अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं कि देश में हम सुरक्षित रहें और विदेशों में भी हम अगर पढ़ने जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाती है ये देखने लायक होगा। और आपसे उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि इनके बेटे को जल्दी जल्दी अपने माँ बाप और अपने परिवार से मिलाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानवता। जय हिंद।